हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे एमआरआई आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, एमआरआई के आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, जिसमें जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सब में एक बेसिक एमआरआई आर्टिफैक्ट्स का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो बिल्कुल मैं नोट्स की फॉर्म में ये वीडियो लेके आई हूँ, जो कि अगर आप मेरे साथ इसको एक बार रिवाइज भी करोगे, एक बार रीड आउट भी करोगे, दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू। जितने भी आर्टिफैक्ट है और उन आर्टिफैक्ट में क्या होता है और कैसे होता है, हमेशा इसी से ही क्वेश्चन आता है। वो पॉइंट्स मैं एट बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लेके आई हूँ, शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में। कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स की इमेजेस भी है अपने पास, वो भी हम देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एमआरआई आर्टिफैक्ट्स होते क्या है। बेसिकली आर्टिफैक्ट्स है ही क्या? आर्टिफैक्ट्स वो है जिसकी इमेज में नीड नहीं है, वो सिर्फ इमेज में आके इमेज को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो एमआरआई के आर्टिफैक्ट्स क्या क्या है? आर प्रेजेंट एज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेंसिटीज डू नॉट डू नॉट रिप्रेजेंट द इमेज एनाटॉमी विच कैन लिमिट द डायग्नोस्टिक पोटेंशियल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एमआरआई के आर्टिफैक्ट्स वो हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटेंसिटी के साथ। ये ये इमेज की एनाटॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब इमेज के लिए बेसिकली फ्रूटफुल बिल्कुल नहीं है। जबकि ये क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक पोटेंशियल को लिमिट करते हैं। मतलब कि अगर ये नहीं होंगे तो हम और ज्यादा इमेज को अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे, लेकिन ये उसको क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, नॉलेज अबाउट इम्पैक्टमेंट ऑफ एक्वाइजेशन प्रोटोकॉल्स, एटियोलॉजी ऑफ आर्टिफैक्ट प्रोडक्शन विल एनहांस द गोल ऑफ अचीविंग गुड डायग्नोस्टिक इमेजेस। अगर हमें आर्टिफैक्ट की एटियोलॉजी वगैरह ये सब पता है कि भाई जो आर्टिफैक्ट्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो हम जो गुड डायग्नोस्टिक इमेजेस को अचीव करने का हमारा गोल है कि जो डायग्नोस्टिक इमेज है वो बेस्ट से बेस्ट आए, जिससे हम बेस्ट से बेस्ट उसकी पैथोलॉजी को डायग्नोस कर सके। तो अगर हमें इन आर्टिफैक्ट के पूरे रीजंस पता है और हम उसको प्रिकॉशंस वगैरह सब यूज करते हैं, आर्टिफैक्ट्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास उतनी ही ज्यादा अच्छी डायग्नोस्टिक इमेज प्रोड्यूस होगी। आर्टिफैक्ट्स में भी मशीन डिपेंडेंट, पेशेंट रिलेटेड एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। जो आर्टिफैक्ट्स है वो हो सकता है मशीन से भी आ जाए, मशीन डिपेंडेंट भी हो सकता है कि भाई मशीन के थ्रू इमेज के अंदर कुछ इशू आ रहा है। पेशेंट रिलेटेड, जैसे कि पेशेंट हिल डुल रहा है, पेशेंट की वजह से इमेज में कुछ दिक्कत आ रही है, वो भी हो सकता है। एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, जो इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है उसकी वजह से भी कोई दिक्कत आ रही है, वो भी आर्टिफैक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, इट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, जो एमआरआई के आर्टिफैक्ट्स है वो कौन कौन से होते हैं? तो एक सबसे पहले ये लिखा है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, सेकंड वन इज मोशन आर्टिफैक्ट, थर्ड वन इज केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स, फोर्थ वन इज एलियासिंग और रैप अराउंड आर्टिफैक्ट, फिफ्थ वन इज आरएफ आर्टिफैक्ट्स, sixth one is case space error, seventh one is ringing artifacts, eighth one is partial volume, ninth one is ripple artifact, 10th is magic angle artifact and 11th is blooming artifact। ठीक है, ये 11 टाइप के आर्टिफैक्ट है जो जिनका क्लासिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जो 11 के 11 आर्टिफैक्ट है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ लेंगे कि भाई इनमें से रिलेटेड, अगर इन 11 आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे जल्दी से सॉल्व कर दोगे, वो नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं आपके। मतलब बेसिकली एमआरआई आर्टिफैक्ट्स आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला है अपना ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। मैं बिल्कुल उसी फॉर्म में लेके आई हूँ जिस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है और जिस फॉर्म में आपको इन विथ इन 15 to 20 मिनट्स या 15 to 30 मिनट्स आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉजेज, हर आर्टिफैक्ट के कॉजेज, अपेयरेंस, कॉमन साइट्स, मतलब कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, कॉजेज की, इसका रीजन क्या है, अपेयरेंस की ये दिखेंगे कैसे हमें इमेज में, तीसरा है कॉमन साइट्स की ये कहाँ कहाँ होने के चांसेस है, और इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे कि भाई हाँ ये कुछ एग्जाम्पल है जहां जहां ये होते हैं। तो देखो, जो बेसिकली अब तक जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं? 90% जो आर्टिफैक्ट के क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे? कॉजेस, कि भाई इस आर्टिफैक्ट को होने का कारण क्या है और ये इमेज में आपको दिखाई कैसा देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट की। तो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट का जब मैं कॉज देखूंगी, कारण क्या है इसके होने का, डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा जिसको हम क्या बोल देते हैं? ससेप्टिबिलिटी। किसमें? ऑफ एडजेसेंट टिश्यू और बिटवीन टिश्यू एंड फॉरेन बॉडीज लाइक मेटल। एडजेसेंट टिश्यू मतलब जो पास पास के टिश्यू की ससेप्टिबिलिटी डिफरेंस होगा, मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा उसकी वजह से ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट आएगा।
या फिर जो टिश्यू, जिस टिश्यू को हम स्कैन कर रहे हैं और उसके अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ रहा है जैसे कि मेटल, उन दोनों के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के डिफरेंस की वजह से आर्टिफैक्ट क्रिएट होगा, दैट विल बी द ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। ठीक है, बेसिकली क्या हो गया ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, विच अराइजेस ड्यू टू द ससेप्टिबिलिटी डिफरेंस। ठीक है, अब वो ससेप्टिबिलिटी डिफरेंस किसकी, मतलब ससेप्टिबिलिटी का मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब जो वो ससेप्टिबिलिटी डिफरेंस है वो या तो दो एडजेसेंट टिश्यू के बीच का है या फिर टिश्यू और फॉरेन बॉडी का है, जैसे फॉरेन बॉडी जैसे कि कोई मेटल हो गया। ठीक है, अपीयरेंस दिखाई कैसा देता है ये आपको, सिग्नल लॉस। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा कि कुछ पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम लॉस हो गया है। डिस्टॉर्शन, इमेज को बिल्कुल खराब सा कर लेगा, इमेज है हमारे पास इसकी, या फिर इमेज के अंदर हमें ब्लैक होल्स दिखाई देंगे। कैसा दिखाई देगा ये, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, या तो सिग्नल लॉस हो चुका है या फिर डिस्टॉर्शन हो चुका है। ठीक है, या फिर हमें ब्लैक होल्स भी दिखाई दे सकते हैं। कैसे दिखाई दे रहा है ये भाई, यहाँ से सिग्नल लॉस हो गया है एक पार्ट पे से, यहाँ पे क्या हो गया है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, यहाँ पे क्या हो गया है पूरी इमेज डिस्टॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, दैट ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। कॉमन साइट्स कहाँ पे ही हो जाते हैं, नियर एयर टिश्यू इंटरफेरेंस और मेटल इम्प्लांट्स। ठीक है, या तो वहां पे एयर टिश्यू इंटरफेसेस पे जैसे कि साइनसेस और लंग्स हो गया। ठीक है, या फिर जहां पे मेटल इम्प्लांट्स है। ठीक है, मैं कुछ मेटलिक फॉरेन बॉडी एज अ मेटालिक इम्प्लांट है टिश्यू के अंदर, तो वहां पे भी हो सकता है। एग्जांपल जैसे कि ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स में हो गया रॉड्स वगैरह, डेंटल फिलिंग्स जो दांतों के अंदर फिलिंग करते हैं डेंटिस्ट वो, या फिर पोस्ट सर्जिकल क्लिप कॉजिंग डार्क शेडो। ठीक है, पोस्ट सर्जिकल क्लिप्स जैसे पेसमेकर तो नहीं बोल सकते इसमें, क्योंकि अगर पेसमेकर, हाँ अगर पेसमेकर एमआरआई कंपैटिबल है तो, है ना, या फिर क्योंकि अगर वो है तो बिल्कुल होएगी नहीं, आर्टिफैक्ट की तो कोई वो ही नहीं है। पोस्ट सर्जिकल क्लिप्स कॉजिंग डार्क शेडोज, मतलब जो सर्जरी के बाद, सर्जरी के दौरान हमने पेशेंट में कुछ क्लिप इंसर्ट करी है और उसके कारण जो डार्क शेडोज आ रही है, उसके कारण जो ससेप्टिबिलिटी डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आर्टिफैक्ट जो है हमारा ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, आपका बड़े ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार आप ये जो बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है और इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा घोस्टिंग और मोशन आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, इसका कॉज देख लेते हैं हम। पेशेंट मूवमेंट वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ड्यूरिंग इमेज एक्वाइजेशन। ठीक है, इमेज एक्वाइजेशन के दौरान, जब आप इमेज का एक्वाइजेशन हो रहा है उस दौरान जो पेशेंट के मूवमेंट की वजह से, अब वो मूवमेंट वॉलेंट्री भी हो सकता है पेशेंट जानबूझ के हिल रहा हो सकता है इनवॉलेंट्री एक्शन है वो। ठीक है, जो पेशेंट का मूवमेंट, इमेज एक्वाइजेशन के कारण जो पेशेंट का मूवमेंट हो रहा है वो क्या, उसकी वजह से जो आर्टिफैक्ट आ रहा है इमेज के अंदर, उसको हम क्या बोल देंगे, घोस्टिंग या फिर मोशन आर्टिफैक्ट। अपीयरेंस दिखाई कैसा देगा ये हमें, ब्लड इमेजेस और घोस्टिंग रिपीटेड एनाटॉमी इन द फेस एनकोडिंग डायरेक्शन, मतलब एकदम इमेज है ना ब्लर सी हो जाएगी, ऐसे ब्लर सी हो जाएगी। घोस्टिंग रिपीटेड एनाटॉमी मतलब कि मैं किसी हाथ की एमआरआई कर रही थी और वो ही मतलब रिपीटेड एनाटॉमी, मतलब डबल डबल सी इमेज दिख रही है हमें। ठीक है, तो ऐसा अपीयरेंस हो जाएगा। इसका कॉमन सोर्स बताया भाई इनवॉलेंट्री एक्शन, तो ब्रीथिंग इनवॉलेंट्री है, पेशेंट सांस तो लेगा, हो सकता है उससे घोस्टिंग या फिर मोशन आर्टिफैक्ट आ जाए। हार्ट बीट इनवॉलेंट्री है, ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है। स्वेलोइंग और रेस्टलेसनेस का मतलब हो गया पेशेंट हिल डोल रहा है ना, घबरा रहा है, इस वजह से। प्रिवेंशन क्या हो सकता है, हम ब्रेथ होल्ड टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, पेशेंट को सिडेशन दे सकते हैं। ठीक है भाई, पेशेंट को बेहोश करके फिर हम उसके एमआरआई कर रहे हैं। और मोशन करेक्शन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि मोशन को, जो ये मोशंस हो रहे हैं पेशेंट के, उसको करेक्ट कर देता है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हो गया आपका घोस्टिंग या फिर मोशन आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट के। ठीक है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट का क्या रीजन हो जाता है, स्लाइट डिफरेंस इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिटवीन फैट एंड वाटर। ठीक है, फैट और वाटर की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जो स्लाइट डिफरेंस है उसके कारण जो केमिकल शिफ्ट्स होंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा ये आपको, डार्क और ब्राइट बैंड्स एट फैट वाटर इंटरफेसेस। ठीक है, फैट वाटर इंटरफेसेस पे आपको डार्क या फिर ब्राइट बैंड्स दिखाई देंगे, यूजुअली अलोंग द फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन। टाइप 1, ठीक है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट का टाइप 1 और टाइप 2 भी है। टाइप 1 का मतलब क्या हो गया, शिफ्ट कहाँ पे हुआ है,
एजेस आर्टिफैक्ट मतलब एजेस पे, इंटरफेसेस पे, एजेस पे जो शिफ्ट हुआ है उसको हम क्या बोल देंगे, एजेस आर्टिफैक्ट्स। आउट ऑफ फेस कैंसिलेशन इनसाइड वॉक्सल, उसको हम क्या बोल देंगे, ब्लैक लाइन आर्टिफैक्ट। ठीक है, वॉक्सल्स के अंदर जो 3D इमेज क्रिएट हो रही है, आउट ऑफ फेस कैंसिलेशन इनसाइड वॉक्सल, वॉक्सल्स के अंदर अगर ऐसा प्रोसीजर हुआ है तो हम उसको क्या बोल देंगे, ब्लैक लाइन आर्टिफैक्ट। सॉल्यूशन क्या है इसका, कि हम मतलब कैसे हम इस आर्टिफैक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम फैट सप्रेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं और एडजस्टिंग बैंडविड्थ। ठीक है, एडजस्ट या तो हमने बैंडविड्थ को एडजस्ट कर दिया, दैट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और या फिर हमने अगर फैट सप्रेशन टेक्निक यूज कर ली तो भी हम इस केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो इसकी इमेज कुछ इस तरीके से है, ये फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन है, ये वाटर है, फैट है, ये सिग्नल वॉइड है। ठीक है, और ये ओवरलैप, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अच्छे से तो नहीं दिख रहा होगा बट ये कुछ इस तरीके से आपको केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट दिखाई देगा। कहाँ पे, फैट वाटर इंटरफेसेस पे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिफैक्ट पे चलते हैं हम, एलियासिंग या फिर रैप अराउंड आर्टिफैक्ट। इसका कोर्स क्या हो जाता है, फील्ड ऑफ व्यू इज स्मॉलर देन द एनाटॉमी बिग इमेज, मतलब जिस एनाटॉमी, जिस पार्ट की हमें इमेज लेनी है, ठीक है, जिस पार्ट की हमें इमेज लेनी है वो तो उसकी, वेट वेट वेट, ठीक है, जिस पार्ट की हमें इमेज लेनी है उसकी साइज तो क्या है, बड़ी है, लेकिन जो फील्ड ऑफ व्यू है हमारा वो स्मॉलर है। जिस एनाटॉमी का मैं स्कैन ले रही हूँ उससे मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो स्मॉलर है, तो बिल्कुल दिक्कत आएगी। तो आर्टिफैक्ट होगा, कौन सा आर्टिफैक्ट होगा, वो एलियासिंग या फिर रैप अराउंड आर्टिफैक्ट। अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा, जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपीयर रैप्ड और फोल्डेड ओवर इनटू द इमेज। ठीक है, जो बॉडी के पार्ट्स है वो रैप्ड दिखाई देंगे, और रैप्ड का मतलब फोल्डेड से दिखाई देंगे इमेज के ऊपर। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, वाई एनाटॉमी आउटसाइड द फील्ड ऑफ व्यू इज इनकरेक्टली मैप ड्यू टू अंडर सैम्पलिंग इन द फेज एनकोडिंग डायरेक्शन। जो फील्ड ऑफ व्यू के आउटसाइड, मतलब मुझे तो पूरी इमेज लेनी थी लेकिन अब मेरा फील्ड ऑफ व्यू छोटा है, तो जो बाहर की भी भाई मेरा पूरा हाथ आना चाहिए था, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू मेरा फील्ड ऑफ व्यू स्मॉलर है उससे, तो जो एनाटॉमी है आउटसाइड द फील्ड ऑफ व्यू वो इनकरेक्टली मैप्ड होगी। ठीक है, ड्यू टू अंडर सैम्पलिंग, मतलब जैसे हम बोल देते थे वो अंडर एक्सपोजर वाली बात, वैसे अंडर डोजिंग है कि अंडर वो नहीं आ रही है अच्छे से, तो वो इनकरेक्टली मैप्ड होगी। और वो कैसी होगी वो देखेंगे हम। फिक्स कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको सही कैसे कर सकते हैं, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा दो भाई, जितनी है जो जो एनाटॉमी साइज है, जो एनाटॉमिकल साइज है उतना फील्ड ऑफ व्यू रख दोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा। यूज एंटी एलियासिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि एंटी मोशन वाले में थे सॉफ्टवेयर, वैसे एंटी एलियासिंग सॉफ्टवेयर भी आते हैं, या फिर और स्विच फेज एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन। देखो ये कैसा दिखाई देगा आपको, फील्ड ऑफ व्यू छोटा है, ये वाला जो पार्ट था ना, जैसे इस इमेज का ये वाला पार्ट और इस इमेज का ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट क्या हो गया कि ये फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आया। अगर ये फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आया इसकी वजह से ये क्या हो गया, इनकरेक्टली मैप्ड हो गया इमेज के अंदर, और ये मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट आर्टिफैक्ट पे चलते हैं हम, आरएफ आर्टिफैक्ट, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आर्टिफैक्ट। इसका कॉज क्या है कि जो एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो इंटरफियर कर रहे हैं एमआरआई डाटा एक्विजिशन के साथ। ठीक है, जो एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उन्होंने किसके साथ इंटरफेयर कर लिया, जो एमआरआई का हम डाटा एक्विजिशन कर रहे हैं उसके साथ, जिसकी वजह से आरएफ आर्टिफैक्ट आएगा। इसकी अपीयरेंस कैसे दिखाई देगी आपको, ब्राइट या फिर डार्क लाइंस, बैंड्स और हियरिंग बोन पैटर्न्स, ओफन रिपीटेटिव। ठीक है, कॉमन सोर्स जिसके कारण ये आ सकता है भाई, मोबाइल फोन्स, फॉल्टी शील्डिंग और नियर बाय इक्विपमेंट्स की वजह से। सॉल्यूशन क्या है इसका, कि भाई प्रॉपर आरएफ शील्डिंग रखो एमआरआई रूम की, दैट इज फेराडे केज जिसको हम बोलते हैं। टर्निंग ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस, जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है उनको हमने बंद कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इसका अपीयरेंस दिखाई देगा हमें। कैसा भाई, ब्राइट या फिर डार्क लाइंस दिखाई दे रही है इमेज के अंदर आपको। ठीक है, ब्राइट और वेट वेट वेट, ठीक है, जो ये ब्राइट और डार्क लाइंस दिखाई दे रही है आपको, ये सारी क्या हो जाएगी आपकी, ये सब क्या है, आरएफ आर्टिफैक्ट्स की वजह से। नेक्स्ट है हमारा के स्पेस एरर, क्या होता है एमआरआई में, तो इसका कॉज क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट और करप्टेड डेटा एक्वाजिशन इन के स्पेस फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट डेटा एक्वाजिशन हो रहा है के स्पेस में तो उसको हम क्या बोल देते हैं, के स्पेस एरर। अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा ये आपको, सीवियर इमेज डिस्टॉर्शन, मतलब इमेज बहुत ही
बहुत ही गंदी तरीके से वो डिस्टॉर्ट हो चुकी होगी। गोस्टिंग मतलब वो रिपीटेड वाला, और रिजोल्यूशन का लॉस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका, बस सिस्टम अगर सही से काम नहीं कर रहा तो भी ये हो सकता है, ग्रेडियंट एरर की वजह से भी हो सकता है, पेशेंट मोशन की वजह से। ठीक है, डेटा कलेक्शन, जब डेटा कलेक्शन हो रहा था और अगर तब पेशेंट मूवमेंट हो गया है, उसकी वजह से भी केस स्पेस एरर आ सकते हैं। जो केस स्पेस है वो एसेंशियल है इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इवन स्मॉल एरर्स कैन डिग्रेड इमेज क्वालिटी। अगर स्मॉल, बिल्कुल लीस्ट केस स्पेस एरर हुआ है, वो भी इमेज क्वालिटी को डिग्रेड कर सकता है, मतलब इमेज क्वालिटी को डिक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रिंगिंग आर्टिफैक्ट, जिसको हम गिब्स आर्टिफैक्ट भी बोल सकते हैं। इसका कॉज क्या हो जाता है, अंडर सैम्पलिंग और ट्रंकेशन इन के स्पेस, स्पेशली शार्प एजेस। ठीक है, अगर शार्प एजेस पे अंडर सैम्पलिंग हुई है, ठीक है, स्पेशली कहाँ पे, शार्प एजेस पे अंडर सैम्पलिंग हुई है के स्पेस के अंदर, जो कि स्पेशली कहाँ पे हो रहा है, ये शार्प एजेस पे होगा। अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा आपको, ये अल्टरनेटिंग ब्लैक एंड व्हाइट बैंड्स यहाँ दिखाई देंगे, है ना, जो ये अल्टरनेटिंगली ब्लैक और व्हाइट बेंड्स दिखाई दे रहे हैं नियर हाई कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स। ये जो हाई कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, यहाँ पे आपको अल्टरनेटिंगली ब्लैक और व्हाइट बेंड्स जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड की बॉर्डर्स पे, क्यों दिखाई देंगे, फाइनाइट सैम्पलिंग लीड्स टू इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शार्प ट्रांजिशन। ठीक है, जो फाइनाइट सैम्पलिंग है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शार्प ट्रांजिशन। फिक्स कैसे कर सकते हैं हम इसको, इस आर्टिफैक्ट्स को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या सही कैसे कर सकते हैं भाई, मैट्रिक्स की साइज को बढ़ा देंगे और स्मूथिंग फिल्टर्स यूज कर लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो रिंगिंग आर्टिफैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अंडर सैम्पलिंग नहीं होगी के स्पेस में, अंडर सैम्पलिंग नहीं होगी तो ये ब्लैक और व्हाइट बैंड्स नहीं बनेंगे नियर हाईली कॉन्ट्रास्ट एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट का रीजन क्या है, अ वॉक्सल कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, एवरेजिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर वॉक्सल, ठीक है, जो वॉक्सल दैट इज 3D इमेज रिप्रेजेंटेशन, पिक्सल 2D वॉक्सल 3D, तो जो वॉक्सल है अगर वो एक से ज्यादा टाइप ऑफ टिश्यू कंटेन कर रहा है तो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट हो सकता है। अपीयरेंस कैसा होगा इसका, ब्लड बॉर्डर्स दिखाई देगी आपको टिश्यूज के बीच में, और फॉल्स सिग्नल इंटेंसिटी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अ वॉक्सल कंटेनिंग बोथ सीएसएफ एंड स्पाइनल कोड में अपीयर एज एन इंटरमीडिएट सिग्नल। ठीक है, एक वॉक्सल जो कि जिसके पास सीएसएफ और स्पाइनल कोड दोनों ही है, तो वो आपको इंटरमीडिएट सिग्नल प्रोवाइड करेगा, मतलब पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट जिसको हम बोल देंगे। फिक्स कैसे कर सकते हो आप इसको, कि भाई थिन स्लाइस यूज करो या फिर हाइयर रिजोल्यूशन इमेजिंग प्रेफर करेंगे, तो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जिपर आर्टिफैक्ट। जिपर आर्टिफैक्ट का रीजन क्या हो जाता है, एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस एंटरिंग द स्कैनर रूम थ्रू गैप्स इन शील्डिंग। ठीक है, जो रूम की शील्डिंग में जो गैप्स है, ठीक है, रूम की शील्डिंग में जो गैप्स है उसमें से जो एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेयर कर रही है स्कैनर रूम में, ठीक है, जिस रूम में स्कैन हो रहा है उसके अंदर अगर एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी ने इंटरफेयर कर लिया, ठीक है, अगर बाहर की एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी ने एंटर कर लिया स्कैनर रूम में और स्कैनर इस स्कैन को खराब कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जिपर आर्टिफैक्ट। ये कैसे अपीयर होगा, ब्राइट और डार्क लाइन अक्रॉस द इमेज यूजुअली इन फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन। इसमें भी इमेज में आपको कैसे दिखाई देगा, ये ब्राइट और डार्क लाइन। रीजन क्या हो जाता है इसका, कॉमनली फॉल्टी डोर सील्स, अगर मान लो गेट अच्छे से बंद नहीं है, कहीं से वो खुला है या फिर वो उसमें जो लॉक वगैरह है उसमें कुछ गैप है, विंडोज में ओपन विंडोज की वजह से उसमें कोई दिक्कत है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम एमआरआई रूम में यूज कर रहे हैं उसमें इशू है, तो ये हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है इसका, कि भाई जो आरएफ शील्डिंग है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी शील्डिंग है, हम उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करें, और अगर इंस्पेक्ट करने पे कुछ दिक्कत आ रही है तो हम उसको प्रॉपरली रिपेयर करें। नेक्स्ट क्या है आपका, मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट। मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट का रीजन क्या है, टेंडन और लिगामेंट इज पोजीशन एंड 55 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर टेंडन या फिर जो लिगामेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड से 55 डिग्री पोजीशन पे है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट। मतलब एक पर्टिकुलर एंगल है ऐसा, 55 डिग्री का एंगल है ऐसा, अगर टेंडन और लिगामेंट 55 डिग्री पे है, 55 डिग्री पे है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो
एक आर्टिफैक्ट देगा जिसको हमने मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट दिया है। यहाँ पे मैजिक एंगल कौन सा है? 55 डिग्री। कैसा दिखाई देता है ये भाई? टेंडेंस तो हमें ब्राइटर दिखाई देंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल हाई सिग्नल होगा उस पे ऑन शॉर्ट इको टाइम सीक्वेंसेस लाइक T1 और PD। मतलब कि बेसिकली मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट के अंदर आपको टेंडेंस ब्राइटर दिखाई देंगे, और वो जो ब्राइटर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल हाई सिग्नल की वजह से। कॉमन साइट कहाँ कहाँ पे भाई मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट होने के चांसेस है? पटेलर टेंडन हो गया, एक्यूलेस टेंडन या फिर रोटेटर कफ, ठीक है। नोट मिस इंटरप्रेटेड एज पैथोलॉजी इफ नॉट रिकॉग्नाइज प्रॉपरली। अगर हमने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया प्रॉपरली कि भाई ये मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट है, तो भाई क्या हो सकता है? कोई पैथोलॉजी भी डायग्नोस हो सकती है कि भाई अगर डॉक्टर देख रहा है तो उसे लगेगा टेंडन्स बहुत ज्यादा ब्राइटर दिख रहे हैं, तो हो सकता है कोई पैथोलॉजी, ठीक है, वो कोई पैथोलॉजी डायग्नोस करके रख दे। लेकिन वो किसकी वजह से हो रहा है? वो तो आर्टिफिशियल हाई सिग्नल है जो किसकी वजह से हो रहा है? मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट की वजह से, जब टेंडन क्या है? 55 डिग्री एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड के। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिफैक्ट है वो है आपका ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट। ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट दैट अकर्स इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग व्हेन देयर आर रीजंस ऑफ हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफरेंसेस, ठीक है। जब एक तो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट था जिसके अंदर क्या था? ससेप्टिबिलिटी डिफरेंस था। ये क्या बोल रहा है? जब जब कुछ रीजंस ऐसे हैं, ठीक है, कुछ रीजंस ऐसे हैं जहां पे हायर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, दैट विल बी द ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। ये कैसा दिखाई देगा इमेज के अंदर आपको? इट अपेयर्स एज सिग्नल स्प्रेडिंग और ब्लूमिंग बियॉन्ड द एक्चुअल बाउंड्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर जिस भी पार्ट को आप स्कैन कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो अगर उसकी जो बाउंड्रीज है वहां पे जो सिग्नल स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, मतलब जो सिग्नल है वो बाउंड्रीज से भी पार होता जा रहा है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज जा रहा है, ठीक है। इट अपेयर्स ए सिग्नल स्प्रेडिंग और ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है? फैलना, ठीक है। अब वो जो सिग्नल है वो उस पर्टिकुलर पार्ट की बाउंड्रीज से भी बियॉन्ड जा रहा है, फैल रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। मतलब कि इसका जैसे इसका यहाँ पे इस इमेज पे देखो, सिग्नल है ना, यहाँ पे इसकी बाउंड्री थी, है ना, इमेज की, ठीक है, इमेज की बाउंड्री यहाँ पे थी, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री थी वो यहाँ पे थी, बट ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट के कारण, मतलब कि इस रीजन में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डिफरेंस है वो इतना ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से ये जो सिग्नल है वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज भी स्प्रेड हो गया। ये दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे बाउंड्री थी, अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो सिग्नल है वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज स्प्रेड हो गया है, ब्लूम हो गया है, फैल गया है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। क्लियर है? आज की इस वीडियो में एमआरआई के जितने आर्टिफैक्ट, एक जो बेसिकली जो अभी तक आपने सुने होंगे जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को एक बार स्क्रीनशॉट्स लेके या जैसे भी इन पूरे आर्टिफैक्ट्स को एक बार पढ़ोगे भी ना अच्छे से, तो भी आप जो भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आंसर करने के बिल्कुल कैपेबल होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो।